बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा के शिक्षा ई अधिवेशन में। और इस वक्त हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी। मंत्री जी, अभी हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा की वजह से अपनी पहचान बनाता रहा है। एक से बढ़कर एक साहित्यकार, शिक्षाविद, एकेडमिशियन, स्कॉलर सब इस प्रदेश से रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आपने भी महसूस किया होगा, हमारे तमाम दर्शक भी जानते हैं, महसूस करते हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश की पहचान कमजोर हुई। अब बेसिक शिक्षा विभाग आपके पास है पिछले कुछ समय से। आपने बताया कि आपकी योजना क्या है, क्या किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं आने वाले समय में कि जो परिषदीय स्कूल हैं, जो बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें बड़े बड़े परिवारों के लोग, रसूखदार परिवारों के लोग भी अपने बच्चों को भेजना शुरू करेंगे। अगर करेंगे तो कितने समय में संभव हो पाएगा? देव जी, मुझे ये बताने में प्रसन्नता है आपको कि आज उत्तर प्रदेश के कई ऐसे परिषदीय स्कूल हैं जिन पर बोर्ड लग चुका है कि अब और ज्यादा एडमिशन नहीं ले सकते। लखनऊ के ही हमारे एक ब्लॉक में एक विद्यालय है जहां 1000 से अधिक एडमिशन है। हमारे पास दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जहां 300, 400, 500 की संख्या में एडमिशन है। हमको कठिनाई हो रही है कि उनको हम कमरे और शिक्षक कैसे उपलब्ध करा पाएं। ये तस्वीर बदली है योगी सरकार के 3 साल के प्रयासों के कारण। पिछले 3 सालों में 50 लाख से अधिक इनरोलमेंट बढ़ा है और बहुत सारे निजी विद्यालयों से बच्चे हमारे पास आए हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक हैं। अभी एक ऐसे जो आप कह रहे हैं समाज का संपन्न तबका इसलिए नहीं भेजता है अपने बच्चों को इस स्कूल में, वहां पढ़ाई एक विषय नहीं है। वहां चूंकि यहाँ बहुत सारी सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं, लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूलों में गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, तो स्टेटस मेंटेन करने के नाते कई लोग सोचते हैं कि वहां अपने बच्चों को हम कैसे भेजें। नहीं तो वास्तव में हमारे कई ऐसे स्कूल हैं जो निजी क्षेत्र के कई बड़े ही अच्छे स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। हमको प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में ये दौर वापस आया। हमारी कल्पना यही है कि जिस तरह से एक समय था कि प्रयागराज में रहने वाले, तैयारी करने वाले बच्चे बड़ी संख्या में इस देश में आईएएस बनते थे, उत्तर प्रदेश के गांवों के बच्चे आज भी बड़ी संख्या में बन रहे हैं। और आप एक सर्वे करा के देखेंगे तो पहले जो जितने पुराने आईएएस और आईपीएस या पीसीएस अधिकारी रहे हैं उनमें से अधिकांश गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए लोग ही रहे हैं। हम सब लोग गांव की प्राइमरी स्कूल से निकले हैं। मेरा सपना यही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि यही है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी उसी गरिमा को वापस लौटाया जाए। एक बार फिर से वहां से निकलने वाले बच्चे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े पत्रकार, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वैज्ञानिक बन सकें, उस दिशा में हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में जो कुछ भी आधुनिक शिक्षा दी जा रही है बेसिक शिक्षा में, वो सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले साल हम लंदन में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में गए थे और वहां दुनिया भर की शिक्षा की स्थितियों की चर्चा हो रही थी। तो ये आ रहा था कि जो विकासशील देश है उसमें 50% ऐसे बच्चे हैं जो 10 साल की उम्र में एक पैराग्राफ पढ़ भी नहीं पाते हैं। लिखने की तो बात छोड़िए। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ के बच्चे प्रतिभाशाली हैं, हमारे पास बहुत ही योग्य शिक्षक हैं और हमारा सौभाग्य यह है कि हमारी केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत बेसिक शिक्षा के स्कूलों की बेहतरी पर ध्यान दे रहे हैं। और हम आप लोगों को भी आभार प्रकट करना चाह रहे हैं। हमारे कई मीडिया हाउसेज ने, कई व्यापारियों ने, कारपोरेट सेक्टर ने और समाज के कई ऐसे सक्षम लोगों ने हमारे स्कूलों को गोद लिया है। हमारे कई स्कूलों को फर्नीचर उपलब्ध कराए हैं, बिल्डिंगें दी हैं, बच्चों को स्मार्ट क्लास दिए हैं। समाज भी अब हमारे स्कूलों को बेहतर बनाने में आगे आ रहा है। उन सब लोगों को मैं आपके माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद मंत्री जी। विशेषकर एबीपी गंगा, हमारा ये प्रयास इसीलिए था इस अधिवेशन के माध्यम से, और विषय शिक्षा का इसीलिए रखा गया क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है नहीं। और हम सब ऐसा महसूस करते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग में आप काम कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के आने वाले कई वर्षों की इबारत लिखी जा रही है। आप जो नीतियां बना रहे हैं, आपके जो प्रयास हैं, वो उत्तर प्रदेश का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। वो आधार मजबूत होना बहुत आवश्यक है और इसीलिए वो चिंतन बहुत जरूरी है और उस पर मंथन बहुत जरूरी है कि वो किस प्रकार का हो। और आपको सुन के अच्छा लगा कि आप बहुत गहराई